क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अपनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीरीज में। तो क्वेश्चन नंबर 24 कैसे करेंगे, 2014 में 3 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझ में नहीं आएगा कि कर क्या है, कहना क्या चाह रहा है। अ मैन अर्न ₹600 पर मंथ मोर देन इज वाइफ, मतलब कोई आदमी है वो अपनी वाइफ से 600 रुपये हर महीने ज़्यादा कमा रहा है। 1/10 ऑफ द मैन सैलरी एंड 1/6 ऑफ हिज वाइफ सैलरी अमाउंट टू ₹1500, मतलब 1/10 अगर मैन अपनी सैलरी को बचाए और 1/6 वुमेन अपनी सैलरी को बचाए तो उनके महीने में 1500 रुपये बचते हैं। तो क्या कह रहा है, फाइंड देयर इनकम। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बस ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगने लगता है। इसमें सबसे पहले जब भी कंपैरिजन करे कि मोर देन और उससे लेस देन, तो एक ही वेरिएबल लेना, ठीक है, 2 वेरिएबल मत लेना वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखने हैं, लेट्स वाइफ मंथली इनकम, वाइफ की मंथली इनकम, वाइफ मंथली इनकम ये कितनी हो जाएगी। देखो इसको मैंने एक्स मान लिया। क्यों एक्स मान लिया, क्योंकि आदमी की इनकम उसकी वाइफ से 600 रुपये ज़्यादा है। अगर मैं आदमी को एक्स मान लूंगा तो वाइफ की फिर दिक्कत करेगी, तो वाइफ को हमने 600 एक्स माना तो आदमी की 600 ज़्यादा लिखा है ना। मैन अर्न ₹600 पर मंथ मोर देन इज वाइफ, तो अब क्या हो जाएगा, नाउ मैन्स मंथली इनकम, तो मैन मंथली इनकम क्या हो जाएगी, वाइफ की एक्स है उससे 600 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब कंडीशन केस 1 देखते हैं, ठीक है। केस क्या देखना, उसमें क्या कह रहा है, 1/10 ऑफ मैन सैलरी, मैन की सैलरी कितनी है, ये रही, इसका 1/10 मतलब 1/10 मैन सैलरी, तो x प्लस 600 प्लस 1/6 ऑफ वुमेन सैलरी मतलब वाइफ सैलरी x, और दोनों सेव करके कितने बचा रहे हैं महीने में, ₹1500। आया समझ में, ये कंडीशन है। बस इसको सोल्व कर दो, हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो आराम से करते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, 6 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30। ध्यान रखना कितना एलसीएम होगा, तो यहाँ पे मैंने कर लिया, नीचे लिख लिया, दोनों का एलसीएम ले लिया 30। अब 30 बनाने के लिए 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 3 × x प्लस 600। अब यहाँ पे प्लस देखो 6 है और 30, तो 6 को 30 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 5 से, तो 5 × x। आया समझ में ये, और ये किसके इक्वल है, 1500। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 3 की मल्टीप्लाई इससे तो प्लस 3 × 600 और 5 की मल्टीप्लाई भी अंदर 5x इक्वल टू, अब ये 15 कहाँ जाएगा, ये 15 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, 1500 × 30 के साथ, ये 30 कहाँ चला गया, 1500 के साथ मल्टीप्लाई में। अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हो गया तो 3x और 5x दोनों मिलकर कितने हो गए, 8x, तो 8x प्लस यहाँ से कितना आएगा, देखो 6 × 18 1800 इक्वल टू, इधर कितना आएगा, 5 × 15 5 × 15 15 × 45 और 1 2 3 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 8x इक्वल टू, इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाएंगे, तो 4500 माइनस 1800, यहाँ से कितना आ जाएगा, 8x इक्वल टू 45,000 में से 2000 गए तो 43,200, 43200। अब यहाँ से x कितना आ जाएगा, 43200, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/8, तो ये कितना डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 5 बारी में और 8 चौक 32 54 रुपीज़। तो ये इसकी इनकम होगी, मतलब वाइफ की इनकम यहाँ पे लिख भी देते हैं, वाइफ इनकम, तो वाइफ इनकम, वाइफ सैलरी ये कितना हो जाएगा, 5400, और मैन सैलरी ये कितना आ जाएगा, 5400 प्लस 600, तो कितना आ जाएगा, ये 6000 रुपीज़। तो देख लिया कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही वेरिएबल मान के मैंने इसको कैसे सोल्व किया। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी सोल्व करना है।
अननेसेसरी की वेरिएबल नहीं लेने हैं। क्यों? अगर आप इसमें 2 वेरिएबल लेते तो 2 इक्वेशन ढूंढनी पड़ती आपको, और दूसरी इक्वेशन इसमें थी ही नहीं। तो मैंने आपको जो बात बताई उसको नोट डाउन कर लेना कि जब भी एक की सैलरी मोर देन या लेस देन हो तो एक ही वेरिएबल से हमें क्वेश्चन करना होता है, 2 वेरिएबल नहीं मानने होते। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 23 क्वेश्चन करवा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनको भी जाके देखना और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकते। बस टर्म एंड कंडीशन एक ही है कि आपने मेरी एक एक वीडियो बहुत अच्छे से देखी हो, और इससे पहले मैं रियल नंबर भी और पॉलिनोमियल भी पूरा कंप्लीट करवा चुका हूँ। ये रिवीजन सीरीज है, और रिवीजन सीरीज में मैं वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा ये बच्चों को क्वेश्चन परेशान करता है, समझ में नहीं आता करे कैसे। आराम से एक एक स्टेप समझेंगे और क्वेश्चन को डिकोड करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, मतलब मंथली हॉस्टल चार्ज कैसा है, फिक्स, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन टू फूड इन मेस। मतलब इस तरीके से है कि भाई आप मेस में गए, हॉस्टल में या किसी होटल में भी गए, तो उसने कहा कि भाई 10 दिन आप रहोगे तो 10 दिन के तो इतना चार्ज है, और उसके ऊपर जितने आप खाना पीना खाओगे उसका चार्ज अलग से लगेगा। मतलब वो 10 दिन का फिक्स चार्ज है कि उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, मतलब वो फिक्स है, उसमें आपको जो एक बार देना है, उसके बाद आप कुछ भी खाओ पियो कुछ नहीं देना है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है हमसे कि हमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। अब इसमें हम 2 वेरिएबल मानेंगे। 2 वेरिएबल क्यों? कि इसमें 2 चीज़ निकालनी है। देखो, फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो इसलिए 2 वेरिएबल मान के काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स हॉस्टल चार्ज मतलब हॉस्टल चार्ज फिक्स चार्ज, ऐसे लिख लो, हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड इज, इसको क्या मान लिया मैंने, एक्स, है ना। और दूसरा क्या है, देखो ध्यान से, दूसरा क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रिमेनिंग एंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज, और दूसरा क्या कह रहा है, चार्ज पर डे, है ना। अब दूसरा चीज क्या मान लेता हूं मैं, लेट हॉस्टल चार्ज पर डे, और इसको क्या मान लिया मैंने, बाई। अब केस 1 देखो, केस 1, 2 केस है इसमें। केस 1 किसके लिए केस कह रहा है, किशन के लिए। किशन क्या कह रहा है कि वो 20 दिन तक खाना खा रहा है और वो कितने पैसे ले रहा है, 13,000, मतलब 20 दिन तक। तो फिक्स चार्ज तो फिक्स चार्ज एक्स हो गया प्लस चार्ज पर डे, तो चार्ज पर डे मतलब 20 × y इक्वल टू, दोनों को मिला के ही तो ये होगा। आई बात समझ में? क्या जरूरी है, एक्स, ये तो फिक्स है, ये तो देना ही देना है। और उसने 20 दिन, किशन ने कितने खाना लिया, 20 दिन तक, तो 20 दिन तक खाना लिया पर डे के हिसाब से। तो पर डे जैसे 50 रुपए के हिसाब से ले तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 रुपए बैठेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पता नहीं, तो हमने क्या माना, वाई, तो वाई को मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, कितना आ गया, 13,000 रुपए। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरा केस देखो, वेयर एज रिया ने कितना लिया, 25 डेज तक, और खाना लिया और कितने पैसे दिए, 3500, कुछ कम नहीं हो रहा है। वहाँ पे 13,000 दे रहा है, यहाँ पे 3500 दे रहा है। एक मिनट डाटा चेक कर लेता हूँ, है ना, 3000 और वो कितना है, 3000। एक मिनट डाटा सही कर लो बेटा, ये एक मिनट, ये क्वेश्चन में यहाँ पे ये है, कुछ मुझे लग ही रहा था कि इतना थोड़ी ना डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, ये है, ठीक है। केस 2 में कितना है, केस 2 में कितना है। अब देखो रिया के केस में, रिया ने कितना है लिया, 25 दिन तक खाना लिया और कितने पैसे दिए, इतने। तो इसमें क्या हो जाएगा, x + 25y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3500, ये हो गई इक्वेशन 2। अब आराम से इसको सोल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को मैं माइनस कर दूं तो x से x कर लिया, बिल्कुल वही कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 2 क्या है, ये जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे लिखना, बच्चों के बचपन में जैसे करते थे, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है।
तो RHS से LHS माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, ये साइन लगाया और क्या लिखेंगे, x प्लस 20y इज इक्वल टू, इधर क्या करेंगे, देखो 3500 एक ब्रैकेट में माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस का साइन लगा के ये लिखेंगे। देखो ऐसे लिखना है, कभी गलती नहीं होगी। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 25y और माइनस अंदर गया तो माइनस का x और माइनस का 20y इज इक्वल टू, इधर से कितना आ जाएगा, देखो 3500 में से वो गए तो चलो पूरा लिख देता हूँ, 3500 माइनस 300। ये ब्रैकेट का जरूर यूज करना, अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो आप एग्जाम में ऐसे करोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे माइनस नहीं करना है, ऐसे अंदर भेज के करना है, ठीक है। तो देखो इस x से ये x कट गया, 25 में से 20 गए तो कितना बचा, 5y और इक्वल टू उधर कितना बचेगा, 500, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये आ गया मेरा कितना, चार्ज पर डे कितना है, 50 और वो 100 रुपीज़ आ गया। अब इसको इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो, मैं 1 में रख देता हूँ, ठीक है। तो 1 में रख देता हूँ मैं, तो क्या आया, x प्लस 20 इंटू वाई कितना है, देखो 100 इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x प्लस 2000 इक्वल टू 3000। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ x इक्वल टू 1000, मतलब फिक्स चार्ज कितना है 1000 रुपीज़ और पर डे का कितना है 100 रुपीज़। आया समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है, मेरे ख्याल से अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ जितने आसानी से मैंने आपको बताया कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से वीडियो देखना, क्वेश्चन को जरूर लिखना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन लिखोगे तो एग्जाम के समय में जब आप रिवीजन करोगे तो आपको आसानी होगी, मुश्किल नहीं पड़ेगा। इससे पहले अब तक मैं 24 क्वेश्चन करा चुका हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, सारे मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को भी आप देखना और अपनी तैयारी मजबूत करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके आने से कोई नहीं रोक सकता। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपने मेरी एक एक वीडियो के एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में सोल्व किए होंगे और क्वेश्चन भी लिखे होंगे और सॉल्यूशन भी लिखे होंगे, ठीक है। तो आज मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और 4 नंबर फ्री के हैं। करेंगे कैसे, इसमें गलती कैसे कर सकते हो आप वो समझाऊंगा और उस गलती को कैसे अवॉइड करना है वो भी बताऊंगा। बस वीडियो को पूरी देखना है, स्किप मत करना, ठीक है। क्या कह रहा है, 4 चेयर एंड 2 टेबल कोस्ट ₹2100 एंड 5 चेयर एंड 4 टेबल कोस्ट ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। मतलब हमें 1 चेयर और 1, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें टेबल और कुर्सी का प्राइस पता है, नहीं पता है, तो यहां पे लिखेंगे लेट्स कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कॉस्ट ऑफ 1 चेयर रुपीज इक्वल टू एक्स मान लिया, ठीक है। क्या मान लिया मैंने, एक्स। क्या मान लिया मैंने, एक्स। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 टेबल का क्या मान लिया मैंने, टेबल का मान लिया रुपीज वाई। अब केस 1 देखो, केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 में क्या कह रहा है, 4 चेयर और चेयर को क्या मैंने एक्स, तो मतलब 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई और दोनों को मिला के मतलब 4 चेयर और 3 कुर्सी को मिला के कितने रुपीस बन रहे हैं, ये रेट ये आ गया। और केस 2 क्या कह रहा है, देखो केस 2 क्या कह रहा है कि 2 टेबल मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 2 नहीं है 5 है भाई, देखो 5 चेयर है तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई और दोनों को मिला के कितना हो रहा है 1750। ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कोफिशिएंट एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। कोफिशिएंट है नहीं मेरे पास, तो देखो यहाँ पे तो 2 और 3 है, यहाँ 4 और 5 है, तो किसी तरीके से मैं x या y बना लूँ तो मेरे सेम रहेंगे। अगर सेम बना लूँ तो क्यों ना मैं आसान करता हूँ, यहाँ 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ 6
और यहाँ 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20। तो यहाँ कैलकुलेशन लंबी पड़ रही है, यहाँ कैलकुलेशन आसान पड़ रही है। तो इसको 6 बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इंटू 2 कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, और इसको 6 बनाने के लिए 2 को मैं पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो देखो ये लिख दिया ना मैंने। अब देखो क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करके लिख देना है। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लाइन खींच दी मैंने ऐसे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या हो रहा है देखो, 2 से मल्टीप्लाई किसकी, 4x प्लस 3y की, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दी 2100 की 2 से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, 2 अंदर जाएगा तो 4 2 जा 8x प्लस फिर ये 2 अंदर जाएगा तो 3 2 जा 6y, और यहाँ से करेंगे तो 4200। ये हो गई इक्वेशन 3। ठीक है। अब उसी तरीके से अगले में किससे मल्टीप्लाई करी मैंने, 3 से। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, लो लाइन खींच दी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 3 × 5x ऐसे, 3 × 5x प्लस 2 × y इज इक्वल टू कितना है 1750 मल्टीप्लाई 3। अब ये कहाँ जाएगा 3 अंदर, तो 5 दिया 15, तो 15x प्लस अब ये अंदर जाएगा तो 6y इज इक्वल टू, इधर से आएंगे तो 17 × 51 5250। ये हो गई इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे देखो, इक्वेशन 3 और 4 दोनों मिल गई, माइनस कर देंगे। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू ये है ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है। ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2। तो 4 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। तो देखो कैसे कर रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, 15x प्लस 6y एक ब्रैकेट में ले लो, और क्या करना है LHS से LHS माइनस होगा, RHS से RHS माइनस होगा। तो ये लिखा, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लिखेंगे 8x प्लस 6y इज इक्वल टू, इसमें से देखो तो 5250 माइनस 4200। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, तो 15x प्लस 6y, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 8x और माइनस का 6y, और इधर से क्या बचेगा 1050 माइनस कर लेना, मुझे पता है एग्जैक्ट। तो देखो अब 6y से 6y कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15x में से 8x गए 7x इक्वल टू 1050। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1050/7। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 7 105 और ये 0। तो मतलब एक चेयर की कॉस्ट कितनी आ गई 1050, वो मैंने निकाल लिया। अब इसको वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 कौन सी, ये तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देता हूँ। तो यहाँ पे कितना है 4x 4 इंटू x कितना है 105 प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है 2100। तो यहाँ से को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600 प्लस 3y इज इक्वल टू 2100 तो 2100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 2100 माइनस 600। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1500 कर लेना है ना। तो अब ये 3 डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 3। तो मतलब कितना आ जाएगा ये 500 रुपये। आया समझ में, मतलब x नहीं है ये y है, y x नहीं है y है ये। तो y कितना आ जाएगा 500 रुपये। तो एक चेयर कितने की पड़ी भाई 150 रुपये की वो चेयर कुर्सी, और मेज कितने की पड़ी 500 रुपये की। और नॉर्मल देखो तो मेज वैसे भी महंगी आती है ना, तो यहाँ पे भी महंगी आई। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में आपसे गलती ना हो, मल्टीप्लिकेशन में गलती ना हो, इसलिए ये क्वेश्चन को मैंने करवाया। आराम से समझना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आता है। अब तक इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बताने के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि वो 25 वीडियो भी देखो, बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन कराए हैं। मैंने वही क्वेश्चन उठाए जो बोर्ड में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है हर साल, कोई ताकत नहीं है ऐसी जो इसको रोक दे। इस साल भी आएगा ही आएगा।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। अ फ्रैक्शन बिकम 1/2 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट खत्म हो गई है ना, और यहाँ से दूसरी एंड मतलब और, इट बिकम दूसरी इक्वेशन शुरू हो गई। मतलब अब कैसे करेंगे ध्यान से देखना। हमें पता है भाई फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, जिसमें फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो और अपॉन में डिनोमिनेटर हो, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। बचपन में पढ़ा होगा आपने, मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सेम उसी तरीके का। तो फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं पता, तो क्या करेंगे, लेट्स न्यूमरेटर बी इक्वल टू एक्स। न्यूमरेटर को क्या मानना है मैंने, एक्स, और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, डिनोमिनेटर को मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया वाई। अब केस 1 देखो, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, केस 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब थोड़ा बड़ा सा कर दिया मैंने इस डंडे को, क्यों, देखो क्या कह रहा है, और फ्रैक्शन बिकम, फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/3। कब ये फ्रैक्शन 1/3 कब हो जा रहा है, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट माइनस कर रहे हैं, मतलब तो न्यूमरेटर क्या है, एक्स में से इसमें 2 माइनस कर दो, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन पहली। आई बात समझ में, इसलिए मैंने इसको लंबा करके लिखा था ताकि आपको समझ में आ जाए। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और इस वाई को यहाँ से हटा के यहाँ लिख लो, है ना, और ये वाई इधर, तो क्या आ जाएगा 3 × 2x माइनस 2 और इधर 1 × y। तो इधर से कितना आ जाएगा, 3 अंदर गया तो 3 3 9x माइनस 3 2 6 इक्वल टू y। अब क्या करेंगे, 6 इधर y इधर, तो 9x माइनस y और 6 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब केस 2 देखो, केस 2 में क्या हो रहा है, ठीक है, केस 2 में ये कह रहा है इट बिकम, इट मतलब फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई, ठीक है, क्या हो जा रहा है ये 1/2 कब हो जा रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर कितना है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसको मैंने y माना, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब वही चीज यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर तो क्या आ जाएगा 2 × x इज इक्वल टू 1 × y माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, और ऐसे ये लिख सकता हूँ मैं कि x इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2, ये चीज़ समझ में आई। तो वहाँ पे नाम ना देके यहाँ नाम दे दो इक्वेशन 2, मैं बता रहा हूँ क्यों, अब ज़्यादा आसान पड़ेगा, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब देखो, अब तो कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन लगा दो, आ गया आंसर, उस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू TO2 इक्वेशन 1, मतलब x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल के यहाँ रख दी। तो मैंने क्या लिखा, देखो 9 × x कितना है, ध्यान से देखो, y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस y इक्वल टू 6। आया समझ में। तो इसको देखो अब सोल्व करते हैं आराम से। ठीक है, 2x और ये y माइनस 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो अभी इसको सोल्व करते हैं तो 9y 2y 7y और 18 और ये हो जाएगा 7, 6 दूनी 12 में से नहीं हो गए। 1 मिनट रुकना, कुछ क्वेश्चन गलत तो नहीं पढ़ लिया हमने, एक मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में हमसे। देखो हमसे क्या मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा सही कर लो। यहाँ पे ये देखो ध्यान से, एक्चुअली मुझे लग ही रहा था मिस्टेक हो गई। यहाँ पे ये x माइनस 2 है तो मैंने 3 जब लगा दिया, ये 3 नहीं आएगा, तो यहाँ से ये क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, देखो ध्यान से 3x, ये आ जाएगा 3x और यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा 3x। आई बात समझ, तो 3x माइनस 6 इक्वल टू ये, तो मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो ये इसलिए मैं इसको देख रहा था कि ये गलती क्यों कर रहा है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये मिटा देता हूँ मैं ऊपर वाला सब अच्छे से, है ना, ये मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया। ठीक है, बस मुझे इक्वेशन याद रखनी है, क्या है ये y माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे सोल्व होगा, इस 3 को अंदर भेज दो तो क्या आ जाएगा, ये 3y माइनस 3 अपॉन 2 माइनस y इज इक्वल टू 6। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा
3y माइनस 3 माइनस का 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, 3y में से 2y गए तो y माइनस 3 और ये 2 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 6 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 उधर जाके y इज इक्वल टू 12 प्लस 3 मतलब y इज इक्वल टू 15। अब हमने y ये आ गया और x क्या था हमारा, तो x इज इक्वल टू ये था हमारा y माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 14 अपॉन 2 मतलब x इज इक्वल टू आ गया 7। x और y दोनों आ गए ना, देखो x कितना आया 7 और y इक्वल टू 15। तो हमसे फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देख मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7 अपॉन 15, यही इसका आंसर है। तो देख लिया कैसे आसानी से इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर दिया, बस वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, दोबारा से आप सही कर लेना, हो जाती है कोई बात नहीं, इंसान ही है हम भी, कोई रोबोट तो है नहीं जो हमसे भी गलती ना हो, ठीक है। अच्छे से देखना, बहुत आसान वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 26 क्वेश्चन करा चुका हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। और इससे पहले मैं रियल नंबर और पोलिनोमियल के भी 20 और 20 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और वही क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में बार बार लगातार कंटिन्यूस पिछले 10-15 साल से आते जा रहे हैं, तो उनको भी देखना और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके तभी आएंगे जब आपने मेरी एक एक वीडियो अच्छे से देख रखी हो और एक एक कंसेप्ट को कॉपी में नोट डाउन कर रखा हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।